So come to the next question, which is question number 5. State whether the following statements are true. If not, justify your answer with an example. तो हम यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें इसका जस्टिफिकेशन देना है वाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट पूछी जाती है तो हमें डेफिनेशन को रिकॉल करना होता है कि होल नंबर क्या होता है हमारा। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर। ओके, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. And natural numbers are just counting numbers. So 1, 2, 3, 4 and so on. तो every whole number is a natural number. देखो होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है बट नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, हमने जस्टिफिकेशन दे दी कि होल नंबर इंक्लूड्स ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर बट natural number doesn't include 0. Okay, now come to the next statement. Every natural number is an integer. तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इंटीजर में ज़ीरो इंक्लूड होता है, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं और ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर तो इंक्लूड हो ही रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब ये सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रू है। तो मैंने इसका रीज़न भी बता दिया कि कैसे ट्रू है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो मैंने आपको बोला है जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें डेफिनेशन को रिकॉल करना होता है कि इंटीजर्स हमारे पास क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऑल नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन एंड 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, तो whole number starts from 0 and all whole number include 0 and all natural numbers, right? So 0, 1, 2, 3, 4 and so on are whole numbers. Okay, तो अब हम देख रहे हैं कि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड है और ज़ीरो इंक्लूड है और नेचुरल नंबर इंक्लूड है, बट होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में आ ही नहीं रहे हैं, तो हम ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, यस ट्रू। एंड एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। मैंने आपको समझा दिया है कैसे। कुछ नहीं करना होता स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, बस हमें इतना ही करना होता है, डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, वही रिकॉल करना है और उसके बाद देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और P एंड Q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि हर इंटीजर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। -1 को हम लिख -1/1, -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, -3 को हम लिख सकते हैं -3/1 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम 0 को 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हर इंटीजर को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है, क्योंकि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, जैसे मैंने बताया है, इसका जस्टिफिकेशन भी दिया। ट्रू हो या फॉल्स हो, मैं सबके आपको जस्टिफिकेशन बता रही हूँ कि हाउ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ओके, इन्होंने फॉल्स का ही जस्टिफिकेशन मांगा हुआ है बट मैं ट्रू का भी बता रही हूँ कि कैसे
होता है ये, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी, every integer is a rational number. This is a true statement, okay, because every integer can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q should not be equal to 0, okay। तो मैंने आपको बता दिया है कि हर इंटीजर को हम कैसे p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई, राइट। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन रिकॉल करूँ। Rational number is a number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q should not be equal to 0, ठीक है। तो integers में all नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और 0 इंक्लूड होता है और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, जबकि फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे p एंड q क्या होता है, इंटीजर्स आर इंटीजर्स, ओके, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, इट ऑल्सो कैन बी रिटन एज p अपॉन q, वेयर p एंड q आर ओनली नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, नो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, जबकि इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं, 0 भी इंक्लूड करते हैं और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड करते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, गॉट इट, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। अब फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज p अपॉन q, वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। और रैशनल नंबर में क्या, इसको भी हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर p and q are integers, okay, where p and q are integers। तो अब देखो यहाँ पे इंटीजर्स में मैंने आपको बताया सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। और फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो रैशनल नंबर में पॉजिटिव तो है ही है, पॉजिटिव नंबर तो है ही है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई, ओके। ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई, क्योंकि फ्रैक्शन में पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं ना, p एंड q आर नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड होते हैं, 0 भी इंक्लूड है और 1 2 3 मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो रैशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स तो आ ही रहे हैं ना, तो इसीलिए एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।